महाकुंभ में साधु संतों का अनोखा अंदाज देखने को मिल रहा है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में चश्मे वाले बाबा भी पहुंचे हैं। चश्मे वाले बाबा एक नागा साधु हैं। न्यूज स्टेट संवाददाता ने जूना अखाड़े के चश्मे वाले बाबा से खास बातचीत की। इस वक्त मैं जूना अखाड़े में हूं और मेरे साथ नागा बाबा नागा महाराज जी मौजूद हैं, चश्मे वाले। बहुत आशीर्वाद पूरी मीडिया वालों की, जो इतने रिस्क लेके आप इतनी देश के लिए वो करते हैं, तो सबसे पहले मेरा बहुत बहुत साधुवाद और आप लोगों को आशीर्वाद। महाराज जी, सबसे ज़्यादा साधुवाद आपको कि आपने सांसारिक जीवन को त्याग कर आपने। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। अगर हम देखिए नारायण, दोनों बातें हैं ज़िंदगी में, या तो किसी के बन जाओ या बना लो। भगवान तेरे भगवान हो, मित्र हो, घर में बीवी बच्चे कोई भी हो, प्रेम हमारा महाकाल से प्रेम है, या हम उनको बना लें या बन जाएं। तो ऐसा है, हम नागा साधु हमारे लिए कुछ नहीं करते, राष्ट्र के लिए, आपके लिए, सब हमारे भक्तों शिष्यों के लिए हम आशीर्वाद बनाते हैं। के लिए समर्पित होते हैं आप लोग। कहा जाता है कि एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में भाला। अगर इसकी ज़रूरत पड़ी तो आप बोलिए, कहीं अगर देश के लिए कुछ संकट आए तो हम तो अच पर खड़े हैं। एक ही नागा साधु एक देश में भारी है, कोई दिक्कत नहीं। अपने भारत देश में कुछ नहीं होता जब तक ऐसे नागा साधु जिंदा हैं। भारत में कई नागा साधु हैं, आप जैसे भगत चेला का कोई बारी माँ का नहीं कर सकता। और भगवान खुद कह रहेगा, मोर वचन पर जाए फीका, संत वचन पत्थर कली का। अगर संत ने एक बात बोल दी तो भगवान उसके पीछे हट जाते हैं, क्योंकि हमको ये तो एक रखे हैं, समय है ज़रूरत के लिए। न संत को अस्त्र शस्त्र गोली की ज़रूरत नहीं है, संत की बोली बहुत है, पत्थर की लकीर है, आपने सुना होगा। तो लोग संत पहले के ऋषि मुनि हुए हैं, तो रिश्ते शस्त्र नहीं रखते थे। वो कमंडल में जल उठाते तो बोल देते साला सब राजा घबरा जाते, हे बाबा संत से बचो, साला सरकार को हिला दे हम ये सब रख के यहाँ। तो हम तो वो नागा बाबा हैं, बचपन के संत हैं, बचपन की फकीरी है, कोई हमको बताए तो ऐसा कुछ नहीं है। नारायण ज्ञान की पूजा होती है, छोटा बड़ा कोई नहीं होता। महाराज जी, एक चीज़ आपसे मैं समझना चाहूँगा, अभी दीक्षा चल रही है, जो नए नागा साधु बनने वाले हैं, चूँकि मौनी अमावस्या पर कहा जा रहा है कि पहला अमृत स्नान करेंगे, और इस बार तकरीबन 1800 से ज़्यादा नए नागा साधु बनने वाले हैं, और सबसे ज़्यादा आपके अखाड़े में, जूना अखाड़े में। तो ये प्रक्रिया क्या होती है, थोड़ा सा अगर आप समझा सकते हैं। अभी तो नारायण जी है, अभी तो उनका एडमिशन कराया है उनने, इसके बाद मुंडन पिंडन सब होगा, उनको दीक्षा के बाद सकाया जाएगा। आप देश के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हैं कि अगर अपने देश भजन तप जब से कैसे करो, विश्व कल्याण करो। संत अपने लिए कुछ नहीं करते, विश्व कल्याण के लिए संत पूर्ण रूप से अगर उसने भगवान को सौंप दिया है। ये हमारे पास लंगोट भी नहीं है, अरे आप पे कोई संकट आता महाराज जी आप ये और ये सब ले जाइए, कुछ नहीं जाता संत के पास। संत को कोई स्वार्थ नहीं है, स्वयं समझो मृत्यु से ही गुजरना पड़ता है। हम मर के जिंदा हैं, हमने 16/17वां पिंडदान स्वयं हमरा किया है। इतना बड़ा दिन होना चाहिए, जीते जी हमारे माता पिता का भाई साथ सबका पिंडदान कर दिया। और अगर उस घर से, उस गांव से अगर सही संत बन जाता है तो सबका उद्धार होता है। एक नहीं 14 पीढ़ी का उद्धार हो जाता। अगर आपके घर कुल में से, कुल तो तरेगा ही, कुल तो गए, लेकिन उस गांव कई पीढ़ियों का एक नागा सन्यासी उद्धार कर देता है। ये बहुत बड़ी बात। वो बात ही कहा, जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी, वो बाबा महाकाल भूत बावन भोलेनाथ। कहा है रावण ने, कह भा भाई मेट सके त्रिपुरारी, क्योंकि होनी को कोई नहीं काट सकता। आप पढ़े लिखे कहीं जाते कहते हैं होनी हो गई, लेकिन काट तो सकते हैं वो एक ही बाबा महाकाल। कहा अकाल मृत्यु वो मरे, वो काम करे चांडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। तो एक ऐसे महादेव हैं जो होने को बदल सकते हैं। नारायण आपको कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं, मारकंडी जी को कहाँ से कहाँ अजय अमर कर दिया जिसको मैं। तो एक भोलेनाथ की साधना करते हैं हम, एक उन छोटे से सेवक हैं, उनकी आराधना आपकी सेवा में लगे हैं। नारायण ये जीवन हमारा, हमारे गुरु महाराज जो देश के लिए हमने समर्पण कर दिया। नारायण ने देश की बात की, आपके हिसाब से देश कैसा चल रहा है इस समय? बहुत अच्छे चल रहा है और चलेंगे। मैंने एक बार भी कही थी, जब तक योगी मोदी हैं देश का कुछ नहीं हुआ। हमारे प्लीज़ मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, उन देश को कहाँ से कहाँ ले आए। और मैं तो एक संत हूँ, मुझे सब एक समान है, मुझे कोई पार्टी से मतलब नहीं है, क्योंकि मैं नागा साधु हूँ। सबका भला, सबका विकास, सबका देश। तो कहा कि मोदी जी तो मोदी जी हैं, फिर हर जगह चाय कम पानी ज़्यादा है, क्योंकि मोदी जी तो मोदी हैं, अपने देश के विश्व के लिए कितना कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ये बोल रहे हैं कि सनातन के नाम पर देश में जहर घोला जा रहा है। कुछ ऐसी पार्टियां हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोग? नहीं, वो गलत है, उनकी विपरीत बुद्धि हो चुकी। कहा कि विपरीत बुद्धि विनाश काले। जो भारत देश है संतों की भूमि रहेगा, और है कोई इसे छीनने वाला नहीं है। माई का लाल। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट प्रयागराज।
प्रयागराज महाकुंभ में संत महात्माओं के पंडाल में सिर्फ धर्म और आध्यात्म की ही गंगा नहीं बह रही है, बल्कि यहां देश की रक्षा करते हुए अपना जीवन बलिदान करने वाले शहीदों को खास अंदाज में नमन भी किया जा रहा है। आस्था के मेले में एक पंडाल पूरी तरह शहीदों और उनके परिवार वालों को समर्पित किया गया है। इस पंडाल में धर्मध्वजा की जगह तिरंगा लहराता नजर आता है, तो साथ ही पूरे पंडाल में मुंबई के 26/11 के साथ ही पुलवामा और कारगिल युद्ध समेत दूसरी जगहों पर शहीद हुए तमाम सैनिकों की तस्वीर लगाई गई है। प्रयागराज के कुंभ मेला क्षेत्र में तमाम साधु संतों के शिविर बन चुके हैं और वहां पर उनकी धर्म ध्वजाएं लहरा रही हैं। लेकिन जिस तरह से एक संत ऐसे हैं जो इस कुंभ मेला क्षेत्र में आए हैं, जिनके पंडाल में धर्म ध्वजा की बजाय तिरंगा जो है वो आप देख सकते हैं, तिरंगा यहाँ पर लहरा रहा है और 125 फीट ऊपर इस तिरंगे को लगाया गया है। और साथ ही अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो तमाम तिरंगे दिखाई देंगे और जो यहाँ पर आप लाइट देखें, लाइट भी तिरंगे के रंग में दिखाई देगी। तमाम जो शहीद हैं उनकी तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई हैं और ये आपको कुछ अनूठा ये शिविर दिखाई देगा। और इस शिविर की क्या खूबी है, इस शिविर में क्या दूसरे शिविरों से अलग है, हम बात करेंगे इस शिविर के जो प्रमुख है संत बालक योगेश्वर दास जी से। उनसे, महाराज जी, आपके शिविर में सब कुछ अलग दिखाई दे रहा है। कुंभ मेले में जो साधु संतों के शिविर हैं वहाँ पर धर्म ध्वजाएं लगी हैं, हवन कुंड होता है, लेकिन आपके यहाँ शहीदों की प्रतिमाएं लगी हैं। जी भगवान, पहले तो आपके जितने भी दर्शक हैं सबको इस महाकुंभ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। और इस महाकुंभ में हम लोग आए हुए हैं, बद्रीनाथ से आए हैं और अति विष्णु महायज्ञ करते हैं। और अति विष्णु महायज्ञ उन वीर सपूतों के नाम करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया है, और उनको याद करते हुए उनकी स्मृति में हम लोग ये यज्ञ करके उनको समर्पित करते हैं, भगवान से प्रार्थना करके। और इसी तरह से यज्ञशाला के अंदर 108 हवन कुंड बनाए जाते हैं और 108 हवन कुंड में अभी इस वक्त वर्तमान समय पे 350 विद्वान ब्राह्मण हैं जो हर जगह जगह से आए हुए हैं। वो वेद मंत्रों के द्वारा जो है इस यज्ञ को संपन्न करवा रहे हैं। और इसी तरह से उनके वीर सपूतों के चित्रपट लगे हुए हैं। और इस यज्ञशाला के ऊपर जो है, आप जैसे कह रहे थे कि हमारे भारत का आन बान शान गौरव जो है तिरंगा वो लहरा रहा है। और इसी तरह से हम लोगों ने संकल्प लिया था आज से 22 वर्ष पहले, ये लगातार 22 वर्ष से चल रहा है और 43वां महायज्ञ है। और सभी जगहों पे जहाँ जहाँ कुंभ होते हैं उन सभी जगहों पे कुंभ नगरियाँ जहाँ भी बसती हैं, जहाँ भी स्नान होता है, उन जगहों पे हम लोग जाकर के इसी तरह से अति विष्णु महायज्ञ करते हैं। और इसमें उन परिजनों को, उनके परिवार के परिजनों को, जहाँ माँ हो, भाई हो, पिता हो, कोई भी उनके परिवार के जो लोग भी हों, उनको ला करके यहाँ पे हवन करवाते हैं यज्ञशाला में। जी, यानी ये जो शिविर है, ये जो आपका यहाँ पर ये जो पंडाल बनाया है, ये राष्ट्र को समर्पित है, शहीदों को समर्पित। जी बिल्कुल, राष्ट्र के हमारे जो नौजवान शहीद हुए, ये ऐसे भी हम इसका नाम रखते हैं शहीदों का कुंभ। तो ये शहीदों की याद में है। तो आप लोग हम सब जानते हैं कि शहीदों की याद में लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। और वास्तव में ऐसे मेले लगे रहेंगे, लगते रहेंगे। और उन्होंने वास्तव में ये बात तो सही है, सारी दुनिया मानती है, हम भारतवासी हैं, हम लोग तो मानते ही हैं कि भूमि दान कर सकता है कोई, वस्त्र दान कर सकता है, अन्न दान कर सकता है, धन भी देते हैं, लेकिन प्राण दान भाई कौन करता है? तो प्राणों के दान करने वाले वो वास्तव में जो है हमारी दृष्टि में और पूरे भारतवासियों की दृष्टि में पूजनीय हैं और पूजनीय रहेंगे। तो इसीलिए हम उनके जो है यहाँ पर यज्ञ के माध्यम से यज्ञ की आहुतियाँ हवन की दे करके उनको श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित कर रहे हैं। तो महाराज जी का कहना है कि कोई वस्त्र दान करता है, धन दान करता है और वो महान हो जाता है, संत कहलाता है, लेकिन जिन्होंने अपना जीवन दान किया है देश के लिए, राष्ट्र के लिए, उनकी जो महानता है उसकी तुलना नहीं की जा सकती। और इसी के चलते, इसी प्रेरणा के चलते उन्होंने यहाँ पर ये शहीदों के लिए ये पंडाल बनाया है। शहीदों का कुंभ यहाँ पर उन्होंने आयोजित किया है, जहाँ पर तमाम शहीद जो देश के लिए जिन्होंने शहादत दी, उनकी आप तस्वीरें देख सकते हैं। उनके लिए यहाँ पर अति विष्णु यज्ञ होता है और जिस तरह से उनके परिवारों को यहाँ बुलाया जाएगा, परिवार के लोग शहीदों के, जिनकी आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ पर वो हवन यज्ञ आदि करेंगे और कुंभ मेले के दौरान यहाँ पर निवास करेंगे। ये शहीदों को समर्पित है और शहीदों के लिए खासतौर पर
ये यहाँ पर बनाया गया है और जो बालक योगेश्वर दास जी हैं, जो संत हैं, जो यहाँ पर ये शिविर लगाते हैं, उनका कहना है कि 22 सालों से लगातार वो इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें वो शहीदों के लिए कुंभ का आयोजन, शहीद कुंभ का आयोजन करते हैं और साथ ही शहीदों के लिए पूजा प्रार्थनाओं का दौर भी यहाँ पर लगातार चलता रहता है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।